जो मैम बोल रही है कि एग्रीमेंट इन्होंने करना चाहिए था, तो मैं एक चीज बता रही हूँ कि एग्रीमेंट करना ये मालिक लोगों का काम है, क्योंकि ये जो मजदूर लोग रहते हैं वो एजुकेटेड नहीं रहते, उनको कोई मतलब नहीं है एग्रीमेंट से। खाली कोटेशन दे देते, इतने इतने रुपए का मटेरियल है मैम, इतना इतना ये है, ये कर लो। तो मैं सबको आह्वान करती हूँ कि इस जैसे समस्या किसी की और की ना हो, इस वजह से मालिक को ही खुद बोलना है कि एग्रीमेंट करो सर। आप भी सेफ रहते, मैं भी सेफ रहता, दोनों तरफ से काम ठीक होता, और एग्रीमेंट रहने के बाद किसी को भी तकलीफ नहीं होती। तो इस वजह से मैं सब मजदूर लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं उनको यही बोलती हूँ कि सब काम शुरू करने से पहले जब आप कोटेशन देते हैं उसके बाद में तुरंत एग्रीमेंट करिए, और इस मुसीबत से बच सकते हैं आप। तो मैनेजिंग का देखते आनंद सर, उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया, ये काम अर्जेंट करने का है बोले, और तुम काम चालू कर दो। तो मैंने उनको बोला कि मैं ये काम बगैर पैसों के चालू नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद उनके टॉडलर्स बोल के एक स्कूल है वहाँ पर बुलाए। फिर वो टॉडलर्स वाले सर ने उनको बोले कि इनको पैसे दो बोले बच्चे को, ये काम चालू कर देगा। फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए डाले। फिर मैंने उनका काम चालू कर दिया। ग्रिल्स का काम था और डोर फ्रेम्स थे, और एक स्टेयरकेस का छोटा शेड था और टेरेस के ऊपर का बड़ा शेड था। फैब्रिकेशन का पूरा काम था। अच्छा, कितने में कॉन्ट्रैक्ट था? ये पूरा काम अलग अलग रेट का था। ग्रिल्स का रेट था 107 रुपये किलो। अच्छा। और डोर फ्रेम का 110 रुपये किलो। और जो छोटा शेड था वो 320 रुपये किलो, 320 रुपये स्क्वायर फीट। और बड़ा शेड था तो वो 420 रुपये स्क्वायर फीट से ऐसा तय हुआ था। अच्छा। मेरा पूरा काम खत्म हो गया था। सिर्फ बड़े शेड के मुझे टीन डालना था, जो 1 दिन का काम बचा हुआ था। अच्छा। लेकिन बारिश आने की वजह से मैं वहाँ रुक गया और दूसरे दिन आके करूँगा ऐसा बोला। तो वो मैडम ने उस तारीख से लेकर आज तक मुझे गेट में आने नहीं दिया। टोटल कितने काम है? टोटल काम 43,37,090 रुपए का काम हुआ, एडवांस कितना था उसमें? जिसमें से इन्होंने मेरे अकाउंट में मेरे AR फैब्रिकेशन के फर्म के नाम पे 30 लाख रुपए डाले। अच्छा। तो चेक से डाले थे कैश? आरटीजीएस किए, सब पूरे पैसे आरटीजीएस बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए। अच्छा। और मेरे पास पूरे जो मटेरियल के बिला है, जो मेरा मटेरियल भी पड़े हुआ बचे हुआ मटेरियल, मेरा विथ मटेरियल काम था। 3-4 लाख रुपए का मेरा बचे हुआ मटेरियल है, वो भी नहीं दे रहे। मैं मांगने को जा रहा तो कोर्ट से आओ, और कहीं इनकी पहचान इतनी होनी है कि कोई अधिकारी के पास गया तो इनके फोन चल जाते, तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे पैसे जब तक नहीं मिलते मैं इनके स्कूल के सामने आमरण उपोषण पर बैठ जाता हूँ। अच्छा। आज मुझे 12 दिन हो गए, मेरे को कोई देखने को नहीं आ रहा। इन्होंने काम जब दिए थे तब पेपर में कुछ जायरात गिरा दिए थे, टेंडर निकाले थे? कोई जायरात मंगाए थे सब लोगों का? नहीं, मैंने इनसे पहले इनका एक छोटा काम किया था, हमारी पहचान थी आनंद सर से। अच्छा। छोटा काम किया था, उसकी वजह से इन्होंने मुझे और ये काम दिए। मैडम से बात हुई थी क्या आपकी? प्रिंसिपल मैडम से? प्रिंसिपल मैडम से बात नहीं होती, वो आनंद सर ही देखते और उनका बेटा अकाउंट में पैसे डालता था। और उन्होंने मुझे पैसे दिए, 30 लाख रुपए अकाउंट में दिए। मैंने बोला दे देंगे, मैं उनसे लास्ट टाइम भी मांगनी चाहिए। आनंद सर स्कूल का कौन है? क्या मैनेजिंग है, मैनेजिंग मुनीम बोलते, जिसको मुनीम के दौर पे है वो। अच्छा। अभी कितने पैसे बाकी है? अभी मेरे 13,37,090 रुपए बाकी है, और 3-4 लाख रुपए का मेरा बचे हुआ मटेरियल है, जिसके बिला मेरे पास है। काम कब शुरू किया? ये 2022 में। तब से आपको पेमेंट अभी तक जो नहीं, पेमेंट नहीं मिले। मैं रोज चक्रा मार रहा था। 2022 से मेरा 2-3 महीने में काम हो गया था, और मैं फिर पैसे का चक्रा मार रहा था कि भाई मेरा 13 लाख 13.5 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है, मेरे इसमें 2.5-3 लाख रुपए है, ये मटेरियल के पैसे है। तो मेरे को मैडम अंदर से वॉचमैन को फ़ोन कर देती थी कि उसको गेट के बाहर हकाल दो। फिर मुझे आनंद सर ने एक बार बोले कि क्रांति चौक के ऑफिस पे जाओ। फिर क्रांति चौक के ऑफिस पे जाके बैठता था। फिर वहाँ उनका जो शौहर है सैफ सर, मतलब मैडम के जो शौहर है, तो उन्होंने मुझे आधा 3-4 घंटे बिठाए। फिर 3-4 घंटे के बाद आने के बाद बोले नहीं, बोले यहाँ कुछ स्कूल का काम नहीं है, बोले स्कूल का काम भाई होगा तो भाई जाओ। कोर्ट में केस डाले को उन्होंने? नहीं, कोर्ट में केस नहीं डाले सर। वो बोलते ऐसी एक नोटिस भेजे शायद वकील के हाथ से, कोर्ट में दाखिल होएगा नहीं है। नोटिस है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे को कुछ नोटिस भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, और मैं इतना परेशान है। नोटिस भेजे बोले ना? नहीं, किसने? उन्होंने तुमको? नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिली। अच्छा। फिर कौन सी कोर्ट में चालू? नहीं मालूम मुझे सर, उनका कौन सा कोर्ट है। अब वो बड़े लोग हैं, उनका कुछ अलग कोर्ट होगा तो मुझे नहीं मालूम सर। 12 दिन से आप ऑपरेशन पे बैठे, तो कोई आए क्या? कोई आप बातचीत? नहीं, यहाँ हम 12 दिन से बैठे, कोई पूछने को भी नहीं आया, कोई देखने को भी नहीं आया। ठीक है, बस कि मेरे हक के पैसे मेरे को मिल जाना, और मेरा बचे हुआ मटेरियल मुझे वो मैडम ने दे देना। कितना बकाया कितना है? मेरा बकाया पैसे उनके पर 13,37,090 रुपये,
ये मेरे को मिलना, और मेरा बचे हुआ जो मटेरियल है, मेरा विथ मटेरियल काम था, जो मेरा बच गया मटेरियल, वो मेरे को वापस लेके जान देना। आपका नाम बोलिए। मेरे को आप एक मेरा बात नाम बोलो। शेख मतीन शेख कादर। मेरे को एक बात बोलो, आप 5 लाख रुपए उन्होंने आपको एडवांस दिए, 13,37,000 रुपए का आपका टोटल काम हुआ, तो फिर आपने 8 लाख रुपए जेब से कैसे क्या लगा दिए, क्या सोच के लगा दिए? नहीं, मेरा टोटल काम 43,37,000 का हुआ है। उन्होंने 30 लाख रुपए देते गए, और मैं उनसे पैसे मांग रहा था उस दिन भी, तो बोले हम हमारा जो अकाउंटेंट है ये है, कुछ तो बाहर गया हुआ है मतीन, तुम काम करो, तुम्हारे पैसे हम आरटीजीएस मार देते। वो भरोसे पर मैंने मटेरियल मंगा के काम कर दिया था। पर आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ तथा अभी 3-4 दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी, तब मैंने देखा कि स्कूल के सामने ये टेंट कहाँ कैसे लगा है करके, तो इनसे पूछा तो इन्होंने उनकी आप बीती कहानी बताई, और बताने के बाद इतना दुख हुआ कि इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल है, जो संचालिका है, वो इतना ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी इमेज है यहाँ पे, पूरे औरंगाबाद के लोग पहचानते हैं उनको, और ये छोटे मोटे लोगों से ये मतलब उनके पैसे ना देना, काम कर लेना, और उनके 13 लाख रुपए, कम से कम 13 लाख रुपए उनके पास में है, और वो हाँ मटेरियल भी 4-5 लाख रुपए का पड़ा है। तो इनको 1 साल से घुमा रहे हैं, उसके बाद में फिर अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि गाली गलौज करना, कुछ करना। अरे इंसानियत है, हाँ इंसानियत तो थोड़ा ठीक है, अपन दे रहे हैं तो 5-10 हज़ार रुपए की, 50 हज़ार रुपए की बात रही तो अपन सहन कर लेते, पर इन्होंने जो खुद लोगों से पैसे लेके फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके वो काम किया है, और उनके जो पैसे 5-10 लाख रुपए का माल जो अटका हुआ है उनका, और 13 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो ये आदमी ने करना क्या है? पुलिस वाले मैनेज कर दिए उन्होंने। सब इन्होंने पुलिस स्टेशन में अप्लाई किया, हाँ वहाँ गए, पुलिस स्टेशन में मैडम को बुला लिया, पुलमरी पुलिस स्टेशन में पीआई ने उनसे हकाल दिया, इतने बेकार इसमें उनको ट्रीटमेंट दी। तो कोई भी आम आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो पहले उनका क्या कहना है वो सुन लेना चाहिए। हर कोई इंसान गलत नहीं होता है, और बड़े लोग हैं इसलिए उनको चाय पानी करना, उनसे पैसे ले लेने या कुछ करना, मैनेज हो जाना, ये बहुत गलत बात है। तो आम इंसान ने करना क्या है? आज इनको कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी इनके जो पहचान वाले हैं, कोई भी इनको समर्थन नहीं दे रहे या इनका दुख हाल पूछने तक नहीं आए यहाँ पे। और जब वोटिंग का टाइम आता है तो इनके लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं और वोटिंग मांगते हैं। तो इन लोगों ने करना क्या है? और हम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आप देखते हैं कि हम कितना काम करते हैं। हमारे लिए सभी लोग एक है, और जिसके साथ अन्याय होता है हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे ये हो या कोई हो। और जो इन्होंने जो हमको इतने डॉक्यूमेंट बताए हैं तो ये पूरा क्लियर है, और हमने वेरीफाई किया है कि इनकी बात सही है। इस वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं, और यही विनती करते हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, और जिला अधिकारी मैम को निवेदन दिया है, उसके बाद में हमने एसपी साहब को निवेदन दिया है, और इतना सब कुछ होने के बाद हाँ ते सर्वांना दिलेला आहे। कारण की हे जे होत आहे, हे मॅडम जे यांना काय, आपल्या लोक सर्वसामान्य लोकांना काय वाटतं की इतक्या मोठ्या शाळेचा प्रिन्सिपल किंवा आपल्या संचालिका आहे ते आपल्याला धोका देणार नाही, यांना पैशांची काय कमी, त्यामुळे त्यांनी टेंडर घेतलं। वर्षभरापासून त्यांनी काम केलेलं आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी नोटीस सुद्धा यांनी मॅडमला नोटीस पाठवल्यानंतर त्याचा रिप्लाय नाही, हां, आणि रिप्लाय नसल्यामुळे आता त्यांनी उपोषणाला 13 दिवस झाले। म्हणजे या माणसाने आत्महत्या केल्याशिवाय दुसरा पर्याय काय? त्या दिवशी अजून तर त्यांनी आमच्याशी काही कॉन्टॅक्ट केलेला नाहीये। नाही, मी भेटलेली नाहीये। यांच्याकडे आली, यांच्याकडे बघितलं, त्यानंतर माझं ते कर्तव्य होतं ते मी पार केलेलं आहे। त्यानंतर आता तिथून काय रिप्लाय येतो त्यानंतर आम्ही पुढची दिशा ठरवू। आमचं म्हणणं हेच आहे की मॅडम समोर येऊन दोन्ही समोर आम्ही मध्यस्थी त्याच्यातून करू। मार्ग काढावा, कारण हा माणूस पूरा रस्त्यावर आलेला आहे। हाँ, कोई- बाकी कुछ उनके हमारे उनके भी नाम दुश्मन अच्छा है, है। हाँ। तो ये आदमी अभी रास्ते पे आ गया, 20 लाख रुपए उन पे देना है, तो ये उनको कभी मिले तो वो रोजी रोटी ने तो 12 महीने से इनका दिमाग भी खराब कर दिया ना। वो ऑफिस पे 4-4 घंटे बैठ रहे थे जाके। आम्ही ना त्यांना मी फोन केला होता की तुमच्या शाळेच्या समोर असा तो उपदेश चालू आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे, नेमकं काय प्रकार आहे? तर त्यांनी सांगितलं की तसं प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणे, आम्ही कोर्टात केस टाकली। 14 नाही, तारखेला नाही. येणं नोटीस दिली, मी सांगतो आमच्याकडे 14 तारखेला document येणं नोटीस दिली, आणि ते 16 तारखेला कोर्टात गेले। म्हणजे अगोदर येणं सगळीकडे नोटीस दिल्यावर ते जागी झाले। हाँ, तय कोर्ट में है, त्याच्या अगोदर हमने येणं सब नोटीस दिया हमारे दिली पास। द्यायला। हाँ. हमने सब जानकारी दी, तो आपको बताते मैं